क्या आपका भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन 18 अप्रैल को होने वाला है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी बाकी के 18 दिन 16 दिन मान लीजिए आप 16 दिनों में हम लोग कैसे करेंगे और एक अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में आता क्या है। आपको ये बातें पता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको और मजा आएगा। और उसके बाद हमें पढ़ना कैसे है। बाकी के इस 16 दिनों में मैं 2 दिन ऐसे ही छोड़ देता हूं कि आप ट्रैवलिंग में होंगे या कुछ और में। दोस्तों वीडियो को बिना रोके हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वीडियो को रोक देता है, लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स बताइए क्या आपके लिए स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम के बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो एयरफोर्स जो हमारी सरकारी कंपनी है, या आप कह सकते हैं एयरफोर्स जो हमारी जो टीम है या यूनिट है, जो वो क्या करती है, रिक्रूट करती है इन लोगों को काम करने के लिए। एक होता है ऑफिशियल वर्क, एक नॉन ऑफिशियल होता है, जिसमें आपको एयरफोर्स के जितने भी पार्ट्स है उसके टेक केयर करने होंगे, उसको बनाने होंगे। चलिए इस पे हम विशेष में किसी दिन वीडियो बनाएंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किन बुकों को इन 16 दिनों में हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्स ग्रुप में कैसे कैसे आता है पेपर। दोस्तों एक्स ग्रुप में सबसे पहली बात कि इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, 3 ऐसे पर्टिकुलर चीज रहते हैं। क्या रहते हैं? इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ। क्या दोस्तों? इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, 3 ऐसे पर्टिकुलर चीज रहते हैं, यानी 3 ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट में हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स लाना ही होता है क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि अगर आप बात करेंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आता है और मैथ से भी 25 क्वेश्चन आता है। अगर हम इसे पर्टिकुलरली कैलकुलेट करें, अगर हम इसको देखें तो 25, 25, 50, 20, 70 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 70 क्वेश्चन बराबर 70 मार्क्स। इतनी बातें तो क्लियर हुई। अब हमें यह देखना है कि हमें तैयारी कैसे करना है और किस प्रकार का हमारा स्ट्रेटेजी होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं, साइंस वाले, आर्ट वाले, क्योंकि आप भर चुके हैं इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर नया भी हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज बताकर टाइम को बर्बाद किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया है। अब हम डिटेल बात करते हैं। चलिए, हमने जो भी पढ़ाई करा इतने दिनों में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हम कट ऑफ को क्रॉस कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारा इसमें एग्जाम होता है 34 से 40, यानी 39 के बीच में कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 38.5 कभी आ जाता है, कभी 37.5। तो आप ऐसा मान के चले 34 से 40 के बीच में आपको रहना है। तो वो चीजें कैसे होगी, अब देखिए इंग्लिश जो है दोस्तों उससे 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 0.25। गलती की तो पनिशमेंट मिलेगा। और दोस्तों मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस दोस्तों ये है कि मैथ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 9th 10th के नहीं रहेंगे, वो 11th और 12th के सिलेबस से रहेंगे। मतलब सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, जिसने कम से कम 1-1.5 साल नहीं लगाई पढ़ने में वो कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश में दोस्तों कुछ ज्यादा है नहीं। इंग्लिश में आपका एक परफेक्ट बुक आपको मिल जाएगा, तो 20 में दोस्तों आपको 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें 11th 12th आता है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों 11th 12th के जो है बहुत हाई पार्ट से नहीं आते, कुछ पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों आपको 9th 10th को भी अच्छे ढंग से करना होगा, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम को अटेम्प्ट में, मैंने देखा है कि वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं और लोग 11th 12th अच्छा से पढ़ के जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि वहां पर वो न्यूमेरिकल उस लेवल के नहीं मिल पाता। तो दोस्तों चलिए हम पहले सिलेबस को समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे विशेष में चर्चा करेंगे। इंग्लिश से दोस्तों
इंग्लिश का सिलेबस की बात करूं तो एयरफोर्स जो होता है, क्या दोस्तों आपने सिलेबस देखा? नहीं देखा। एयरफोर्स अपना मॉडल पेपर लॉन्च करती है हर बार, तो क्या उस मॉडल पेपर को आपने रिव्यू किया? नहीं किया। तो अगर आपने नहीं किया तो एक बार एयरफोर्स का मॉडल पेपर रिव्यू करिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए, मॉडल पेपर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। और उसमें क्या क्या होगा दोस्तों, अगर आप गौर से देखिए, सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन। यानी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है दोस्तों, उसे समझेंगे हम लोग। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कॉम्प्रिहेंशन 4 मार्क्स का है, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पे, जैसे कि उसमें दिए गए डाटा रहेंगे उसके बेस्ड पे। और दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा साइनोनिम्स या एंटोनिम्स से, मतलब समानार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द। उसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, पैसेंजर है। पैसेंजर अगर आ गया दोस्तों तो इस तरह से रहेगा और कहेगा इसका परफेक्ट मतलब जो है सही स्पेलिंग क्या है, या मिस्टेक किया गया स्पेलिंग क्या है। अगर सही स्पेलिंग की बात करें तो पैसेंजर में ई होता है, ए नहीं। तो इस तरह का स्पेलिंग टेस्ट आता है, जो कि बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो मान लीजिए आप इसको कह सकते हैं एक शब्द के लिए नेक्स्ट शब्द, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। जैसे मान लीजिए दोस्तों जिसको बहुत नॉलेज हो, इस तरह की चीजें का इंग्लिश क्या होगा, जो कि मान लो रात में चलता है उसका इंग्लिश क्या होगा, इस तरह की चीजें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता। मैं आपको परफेक्ट बात बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले सिलेबस सीख लीजिए, देख लीजिए, उतार लीजिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जरूरी है, अगर आप अपने दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो उसका ताकत या कमजोरी पकड़िएगा, तभी जाके आप उससे लड़ पाइएगा। धड़ल्ले तैयारी करिएगा, कभी नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। आपको सिलेबस देखना होगा, परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा। चलिए, अरेंजमेंट दोस्तों एक क्वेश्चन, मतलब कुछ सेंटेंस उलट पुलट कर दे दिए जाएंगे, उसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। और दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल पार्ट होंगे, कुछ और अलग पार्ट होंगे, कुछ प्रोवर्ब्स इसमें आ जाएंगे, कुछ अलग अलग चीजें, ठीक है। डिग्री से एक क्वेश्चन, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का पार्ट है, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। और कॉमन एरर से दोस्तों 2 क्वेश्चन, मतलब ये कि कुछ कॉमन एरर्स दे देंगे, उससे आपको कहेंगे कि जो कमियां निकालिए, मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। उसके बाद नरेशन, जैसे रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों, उससे एक क्वेश्चन आएगा, ओके। और उसके बाद दोस्तों वॉइस, यानी एक्टिव या पैसिव, इससे एक क्वेश्चन आएगा। ये बातें आपको समझ में आई, ये सिलेबस आपको समझ में आ गई, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। मैथ्स के लिए अगर गौर से देखेंगे तो सेट, रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। ये आपका 11th-12th मिक्स है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ जाएगा क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगा। अब वो ऊपर नीचे करके क्वेश्चन पूछेंगे, 1 2 ऐसे करके पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आएंगे, चूंकि 25 क्वेश्चन को पूछना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें इंपोर्टेंट मैं मार्क करते जाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, जिससे क्वेश्चन आएगा ही, मतलब आएगा ही, इससे नहीं छोड़ सकता है, सीधी बात। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको जो है दोस्तों क्या करना है, पढ़ के जाना। और एक तीसरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कई बार माला वाला प्रश्न आया इसमें, कई बार मैंने देखा, मैं स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाता हूं, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों को मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग को जो मैं कह रहा हूं उसे करो। अब देखो, लीनियर इनक्वालिटीज या मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन इंडक्शन को आप नहीं इंक्लूड करके चले, इससे बहुत कम बार पूछा गया, ठीक है। बीटी से क्वेश्चन आता है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोग हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, लेकिन इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते, ठीक है दोस्तों। बाइनोमियल थ्योरम में आपको टीएन पूछ देगा, कोई nth टर्म पूछ देगा, उसमें फॉर्मूला होता है सबका, वो भी, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। 1 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस और सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन आता है, जैसे y बराबर mx प्लस c, इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो वो सब चर्चा हम करेंगे। कोनिक सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। कोनिक सेक्शन आपको पढ़ ही लेना, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कोनिक सेक्शन पढ़ना है। जैसे पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ के जाना, इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रख के जाना है, क्योंकि आपने 11th-12th अभी पढ़ लिया है। घबराना नहीं, आपने पूरा पढ़ रखा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आप एग्जाम में फाड़ के आओगे, ये मेरा विश्वास रखो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप अगर सही से तैयारी करो, बहुत नंबर आने वाला आपको, बस घबराइए नहीं, तैयारी को ठीक ढंग से रखिए, जो भी पढ़ा उसके हिसाब से आप काम करें, ठीक है। 3D लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, दोस्तों 3D पढ़ना है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं, लेकिन लिमिट्स और कंटिन्यूटी ठीक ढंग से पढ़ना है। डिफरेंशिएशन देख के जाना है, जैसे कुछ फॉर्मूलाज है, और ज्यादा कुछ नहीं देखना है डिफरेंशिएशन में, केवल फॉर्मूला, जैसे साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा,
क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मान लीजिए इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सारे चीज। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 12th का पार्ट इंटीग्रेशन भी आपको करके जाना है। जैसे कि मान लीजिए log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, इसे दिमाग में रख भी सकते हैं, जैसे x log x माइनस एक्स प्लस ये log x का इंटीग्रेशन होता है। ये सब चीजें आपको कुछ चीजें याद भी करना होगा, धीरे धीरे क्या करना समझना भी होगा। तो इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला थोड़ा देख के जाइए और इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख के जाइए, ठीक है। इंटीग्रेशन में खास करके अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला जो होता है उसको ज्यादा पढ़े, ठीक है, वो अक्सर उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा कर लीजिए और आपको दोस्तों क्या करना है, वेक्टर करके जाना, वेक्टर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। मैं बुक भी बताऊंगा कौन सा बुक आपको पढ़ना है अभी कुछ दिनों में, ठीक है। फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा ये किसका ऐसा यूनिट है या इसका खोज किसने किया, जैसे बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए सिस्मोग्राफ, ये सब चीजें यंत्र का नाम डिवाइस का नाम आप याद करके रख लेना, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, ये सब चीजें जो कुछ चीजें होती है उसको याद करना, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, ठीक है, वो सब चीजें। काइनेमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और दोस्तों आपको इसमें सबसे बेहतर ढंग से कौन पढ़ के जाना है, वर्क एनर्जी एंड पावर, आप इस पे अच्छे से काम करो, इससे एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ओके। अब देखो मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ग्रेविटेशन भी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आप पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। बल्क मैटर आप देखकर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ओके। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन से तो उतना नहीं लेकिन वेव्स से आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो वेव्स ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया, ओके। जो मैं बता रहा हूं उससे सबसे और सबका बॉस ये है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, इसे अवॉइड करना ही नहीं, इससे 2-3 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो आपको जो है प्रतिरोध लगा वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मिक्स किया 10 ओम है 15 ओम है, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसी में आपको इंक्लूड कर लेना है। मैग्नेटिक इफेक्ट आपको अच्छे से केबल देख के जाना, जैसे फ्लेमिंग्स लॉ कहां अप्लाई होता है कहां पर नहीं होता अप्लाई, ये सब चीजें जो फैक्चुअल बात है वो। न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस आप नहीं करिएगा, न्यूमेरिकल उन्हीं न्यूमेरिकल पर फोकस करिएगा जो कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का ना हो, इजी लेवल का, जो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आसानी से बन जाए। ये नहीं कि IIT JEE नीट का जो न्यूमेरिकल बनाने लगे तब तो आप बहुत हाई लेवल की तैयारी करने लगे, ठीक है। अब ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेडिएशन देख लेना, एटम्स एंड न्यूक्लियस भी आपको क्या करना है, देख के जाना है। और डिवाइस में भी देख लेना और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएगा। आप इसे चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है, पॉज करके, मैंने बोल भी दिया, आप सुन सुनकर भी उतार सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, मतलब 18 से 22 के बीच में है तो हमें बुक भी कम पढ़ना होगा क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपने पीछे तो कुछ पढ़ा होगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी और बुक को साथ साथ में, पहले बुक उसके बाद स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात बुक्स किसे यानी क्यों बुक्स क्यों लेंगे और कहां से लेंगे। हाँ दोस्तों, बुक्स इसलिए लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, और बुक हमें कहां से मिलेगा, कौन सा बुक हमें पढ़ना है, ओके दोस्तों। 1 मिनट, और कौन सा बुक हमें लेना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले आपका सिलेबस सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सब्जेक्ट एक दोस्तों आपका इंग्लिश है, ओके। दूसरा सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स, ओके। तीसरा सब्जेक्ट आपका है मैथ्स, ठीक है। इससे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, इससे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, इससे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना बुक्स हमें लेना है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। अभी आपके पास समय नहीं, इंग्लिश के लिए केवल एक बुक आपको लेना है। सबसे पहले बुक की चर्चा, उसके बाद स्ट्रेटेजी की चर्चा। दोस्तों एक बुक लेना है, एक ओनली इंग्लिश बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक, उसका मैं नाम बताता हूं अभी तुरंत आपको, ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा। दोस्तों उस किताब का नाम है नेस्फेल्ड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये दोस्तों बुक बहुत ही जबरदस्त है मेरे हिसाब से। आपके पास समय नहीं है, हमें लगता है कि आप जो है जितना कम समय बाकी से आप पूरा पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत उतना ज्यादा मोटा बुक है नहीं। और क्यों दोस्तों, इस बुक का नाम है करंट इंग्लिश ग्रामर। क्या है, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक है, करंट इंग्लिश ग्रामर। कौन सा बुक है दोस्तों, करंट इंग्लिश ग्रामर। चलिए ये आपको क्या करना है, मार्केट से खरीद लेना। इसका प्राइस कितना आपको मिलेगा, मात्र इस बुक का दाम है दोस्तों 90 रुपया, ठीक है।
90 रुपया, क्योंकि जो हमें सब बच्चों का ख्याल रखना होता है, जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए, उनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों देखिए, ये बुक एक ही बुक में कैसे कंप्लीट हो जाएगा पूरी बातें, ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिएगा गौर से। दोस्तों गौर से देखिए, इसमें जो चीजें आपकी डिमांड में है वो सारा चीजें हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपके एग्जाम में मैंने क्या बताया था कि आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी है। आपको क्या करना है, इसका पूरा एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करके जाना है। अगर दोस्तों आप इंग्लिश के लिए इसका एक एक पार्ट को पढ़ के जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 20 में 20 कोई नहीं काटेगा। ये मेरा विश्वास है, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं दोस्तों को पढ़ाता हूं, मेरे भाइयों को पढ़ाता हूं, तो मुझे इससे कुछ आइडिया लग चुका है कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अच्छे से अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे जैसे देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे हैं, ठीक है, हमें लगता है इसमें मोर देन 500 इस तरह के आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इंग्लिश के लिए केवल और केवल इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नेस्फील्ड का बुक है, ओके, और ये बुक काफी बेहद ही जबरदस्त है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा इन बाकी के चंद दिनों में इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, ठीक है। दोस्तों अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम देने के लिए जाना। मैं आपसे मात्र इंग्लिश के लिए 3 घंटा मांगता हूं, और मात्र पूरे 9 घंटा मैं आपसे मांगता हूं, ठीक है, दिन के पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको भाई नौकरी पाना है। अब नौकरी पाना आजकल भगवान से मिलने के बराबर है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों आपको इंग्लिश को अब मैंने बता दिया इंग्लिश के कैसे कौन सा बुक लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, तब फिजिक्स और मैथ का बताऊंगा। देखो इंग्लिश में मैंने बुक आपको रेफर करवा दिया, बुक्स कौन सा होगा, तो मैंने नेस्फील्ड का बुक आपको बताया, नेस्फील्ड का करंट इंग्लिश ग्रामर, पूरे चट कर जाना इसको इतने कम दिनों में, ठीक है, ओके। चलिए करंट इंग्लिश ग्रामर आपको नेस्फील्ड का ले लेना, ठीक है, ओके। अब दोस्तों गौर से देखिएगा, अब इसको लेने के बाद हमें, ठीक है दोस्तों, इंक हो गया है खत्म, क्योंकि अभी मार्केट बंद है, होली का समय था, ठीक है। और दोस्तों अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी मतलब हमारा होता है कि पढ़ने का तरीका किस तरह से रहेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कितना मांगा इंग्लिश के लिए, 3 घंटा, ठीक है। दोस्तों इस बुक को आपको ओपन करना है। इस बुक को ओपन करने के बाद आपको दोस्तों ग्रामर पढ़ना है केवल और केवल 1 घंटा। कितना? 1 घंटा, ओके। ग्रामर का जो पार्ट है, उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 आपका इसमें होगा दोस्तों, क्या दोस्तों, इसमें एक कंप्रीहेंशन इंक्लूड नहीं है। कंप्रीहेंशन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंप्रीहेंशन आप कहीं और सोर्स से आप पढ़ कर भी उसे एनालिटिकली कर सकते हो, ठीक है। आप देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको करना है क्या, वन वर्ड, ठीक है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा आपको स्पेलिंग टेस्ट इसी से कर लेना है, ओके। इतना दोस्तों, और सारे चीज जो है वो भी आपको करना है इससे, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट अब देखिए, अब उसके बाद दोस्तों बाकी के जो 1 घंटा होंगे, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। बाकी के जो 1 घंटा होंगे, ओके, 2 घंटा मैंने आपसे मांगा, और बाकी के 1 घंटा में आप क्या करोगे कि जो भी चीज आपने पढ़ा उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। बाकी के घंटा में जो भी चीज आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करोगे, ठीक है, रिवाइज। और खास करके ग्रामर में दोस्तों आपको विशेष टेक केयर करना है कॉमन एरर पे, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स पर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें, कमेंट करें। और मैं आपका, अगर चाहते हैं कि 15 दिन में मैं आपका ग्रामर कंप्लीट करवा दूं, क्लास कंप्लीट करवा दूं, तो एक बार कमेंट करें, मैं उसे करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपसे 3 घंटा मांगा, 1 घंटा में पहले आपको ग्रामर पार्ट देख लेना, जहां से शुरुआत करना है आपको करो। आप आर्टिकल से शुरुआत कर रहे हैं या इसका शुरू से शुरुआत कर रहे हो, यहां से आपको शुरुआत करना है। लेकिन आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना होगा। क्या करना होगा, देखो गौर से, यहां से आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आप लोग जो है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट जो होता है, जैसे कि आप आर्टिकल्स इसका है, क्लाउज है, तो क्लाउज वगैरह आप में नहीं पूछा जाता है, तो आप कोशिश ये रखें कि आप आर्टिकल से ही स्टार्ट करें, ठीक है। आर्टिकल के बाद वर्ब को कंप्लीट करें, उसके बाद इसमें पार्ट है, टाइम एंड टेस्ट, सबको 1 बाय 1 करके, नरेशन और वॉइस इस पे ज्यादा टेक करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसे फिक्स से आता ही है, ठीक है। चलिए, तो ग्रामर को आपको कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी बनाकर इस पूरे बुक को आपको पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 1 घंटा में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबको करना है, फिर बाकी के 1 घंटा में उसी चीज को रिवाइज करना है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे 15 दिन की बातें भूल जाओगे, क्योंकि इसीलिए मैं बैकअप करके 1 घंटा आपको दे रहा हूं, ताकि आप वो जो पढ़ा उस दिन तुरंत रिवीजन, क्विक रिवीजन, ठीक है, ओके। चलिए, इतना होने के बाद हम लोग फिर से अब आते हैं किस चीज पे दोस्तों, इतना मैंने कर लिया, ओके। चलिए अब हम लोग दोस्तों आते हैं फिजिक्स पर। दूसरा पार्ट है फिजिक्स, ठीक है।
फिजिक्स में 25 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और 11 12 का फिजिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। केवल पढ़ना है कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना और फॉर्मूला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जो आपने न्यूमेरिकल बनाया वो तो है ही, ठीक है। आपको क्या करना है, गौर से देखना, 9th प्लस 10th, ठीक है। इस बुक में बेसिक बातें, जो भी बेसिक बातें होगी, ठीक है, बेसिक बातें, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक बातें आपको पढ़ना है, केवल और केवल बेसिक बातें, ठीक है। क्योंकि कई बार एयरफोर्स इससे पूछा है, बेसिक कहीं से नोट्स आप ले लीजिए जिसमें ये सारा इंक्लूड हो, या एनसीईआरटी आता है, वो मोटा ज्यादा नहीं होता, ठीक है। 2 बुक आप आराम से पढ़ लेंगे कहीं से भी लेकर, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप समय, मैंने आपसे क्या मांगा, 3 घंटा। ये मैंने आपको बुक अभी बता दी, ठीक है। ये आपका बुक होगा 9, ये आपका 11 12 का एनसीईआरटी आप ले लो, क्योंकि हमें लगता है एनसीईआरटी 11 12 का बहुत ज्यादा है हो जाएगा। मैं तो आपको रेफर करूंगा कि आप 9 10 के एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, देखो आपका होता ही है पेपर, केवल फिजिक्स, ओके, केवल फिजिक्स आपको पढ़ के जाना, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इतना समझा दिया आपको, स्ट्रेटेजी देखो क्या रहेगा, ठीक है। 3 घंटा हमें इसको भी देना है, ठीक है। 3 घंटा में आप जो आपने पढ़ा, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट के लिए आप 1.25 घंटा रिवीजन दोगे, 1.25 घंटा रिवीजन, ओके ओके। और फिर अगला दोस्तों क्या करना है, 9th प्लस 10th का जो एनसीईआरटी है साइंस में, खास करके फिजिक्स, खास करके क्या, फिजिक्स, उसको आपको 1 घंटा देना है, ठीक है। एकदम बेसिक बात है, 1 घंटा आप उसको पढ़ो, ठीक है, ओके। चलिए, और उसके बाद तीसरा दोस्तों, बाकी आपने ये पढ़ चुका, आपने कंसेप्ट जो लिया था उससे रिवीजन करो, ठीक है। और बाकी आप कितना हो गया, 1.25 घंटा और 2.25 घंटा, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना, 15 मिनट आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीट को देखना है, फॉर्मूला रिवीजन, चाहे आप जैसे रिवीजन करो, आपको जो मेमोरी पसंद है उसके लगाकर। क्यों, कितना मिनट हो गया दोस्तों, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। और दोस्तों हाफ आवर क्या करना है, आपको सारा रिवीजन मारना फिर से एक बार, ओके। रिवीजन करिए, एक मिनट देखो कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्लियरली आ रहा है, ठीक है। आपको हाफ आवर जो है रिवीजन मारना, ठीक है। फिजिक्स का आपका दोस्तों ये स्ट्रेटेजी रहेगा, ओके। चलिए, अब आप दोस्तों मैथ की स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। दोस्तों ये एकदम जस्टिफाइड स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी आप इसे कह सकते हैं, एकदम गजब का स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को आप एक बार अपनाएं, ठीक है, देखिए आपका एग्जाम कैसे क्रैक होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट वीडियो हम शुरू से बनाए, जो कभी एयरफोर्स ग्रुप का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है, तो एक बार कमेंट करिए, मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं फिर से मैथ्स के बारे में, ठीक है। मैथ्स के बारे में कैसे करें, ठीक है। देखिए मैथ्स जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में बहुत हार्ड नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत जोर की प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है। आप आराम से मैथ में क्या करो, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, पहले आप बुक्स समझ लो। बुक्स आपको कौन सा इसमें रेफर करना है बाकी के दिनों में, 11th प्लस 12th। इसका दोस्तों जो आपने पढ़ रखा है, इसका आपको केवल फॉर्मूला देखना है, और इसमें जो जो मैंने इंपोर्टेंट पार्ट बताए थे उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, 11 12 का केवल एनसीईआरटी ही लेना है, क्या लेना है, केवल एनसीईआरटी, और कोई बुक नहीं बनाना, ठीक है। एनसीईआरटी और सारा पार्ट नहीं बनाना है, कुछ इंपोर्टेंट पार्ट बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अब 3 घंटा में कैसे स्ट्रेटेजी देखना, ठीक है। चलो अब हम लोग भाई लोग देखते हैं मैथ का स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी मैथ का क्या रहेगा, गौर से देखना। फर्स्ट 1 आवर क्या होगा, फर्स्ट 1 आवर वर्क ऑन फॉर्मूला, ठीक है। हर एक पार्ट का फॉर्मूला हम हैंडी रहेंगे, हमारे हाथ में फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम देने जाएंगे हमारे मोबाइल में फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें फॉर्मूला लिखे रहे, ताकि हम उसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आपको ज्यादा कंसेप्ट हार्ड पे आएगा नहीं। एपी से है तो यानी कि एपी से क्वेश्चन आया या बाइनोमियल थ्योरम से पूछ देगा, एन टर्म टीएन टर्म पूछ देगा, इस तरह से कि मतलब इसका कौन सा टर्म क्या होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वर्क ऑन फॉर्मूला 1 घंटा करना है आपको, ठीक है। और प्लस रिवीजन भी करना है फॉर्मूला का, ठीक है। और 1 घंटा आपको क्या करना है, जब आपने फॉर्मूला पर वर्क कर लिया तो 1 घंटा आपको क्या करना है कि मतलब T20 खेलना है। T20 मतलब क्या, कि मतलब क्वेश्चंस बनाइए कम से कम, ठीक है। आप एक समय दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ्स का, ठीक है। मान लीजिए T20 का मतलब ये हुआ 25 क्वेश्चन सॉल्व करना था, हम कुछ मिनट लगा लेते, 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिनट आप पुट करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना फास्टली सॉल्व करिए। अगर आपके पास कोई अप्रोच है, ट्रिक से सॉल्व करिए, एलिमिनेट करना सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और दोस्तों बाकी के 1 घंटा आपको क्या करना है कि रेंडमली आप
किसी को कहिए कि 25 क्वेश्चन आपको बुक से दे देगा, लेकिन कहीं से भी उठाकर, ठीक है। अगर कहीं पे नहीं दे पा रहा है, ठीक है, कोई, तो आप फिर से क्या करें, आप क्या करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, जितना कर सके आप एक दिन में 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी सॉल्व हो पाए आप सॉल्व करें, क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहे और स्पीड को इंक्रीज करें। और इसी में आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने किया है, ठीक है। ओके, अगर कहीं से आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है इसके लिए, तो आप मॉक पेपर भी लगा सकते हैं अभी के टाइम में, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपके पास समय कम है, तो टेस्ट बुक एक साइट है, ठीक है। मैं देखिए, मुझे टेक्स्ट बुक कोई ऐसा नहीं कि पैसा दिया एडवर्टाइज करने के लिए, मैं हमेशा शुरू से कहता हूं कि जो बेहतर है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, ठीक है। टेक्स्ट बुक साइट से आप जाकर अपने आप को पता कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है, ठीक है। वहां से कोई आप परचेस कर लीजिए, जो भी आपका कोर्स है, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, वहां से आप टेस्ट दीजिए, ये आपको और बेहद मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो अगर आप 5-10 दिन बैठना सीख जाइएगा कंप्यूटर पे, तो आपके लिए और बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आपका वर्क है कि वर्क फॉर्मूला के साथ 1 घंटा करिए, उसके बाद क्वेश्चंस कुछ बनाइए 1 घंटा में डेली, और 1 घंटा आप क्या करिए कि 50 क्वेश्चन एनालिसिस करके आप सॉल्व करिए, और सप्ताह में, नहीं तो अभी इसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक पे जाकर टेस्ट दे दीजिए। केवल मान लीजिए केवल फिजिक्स का आपको टेस्ट देना है, केवल मैथ का टेस्ट देना है, केवल मैथ का वन टेस्ट दीजिए, ठीक है। इंडिविजुअली देने से कोई फायदा नहीं, आप इस 1 घंटा में क्या कर सकते हैं कि बाकी और सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में टेस्ट अवेलेबल नहीं है, वैसे टेक्स्ट बुक तो हर जगह अवेलेबल है मोबाइल पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको देने का मन नहीं है, तो आप एनालिसिस करें अपने पेपर्स को इस 1 घंटा में, ठीक है, और उसके बाद उसको मिस्टेक्स को क्या करें, डन करने की कोशिश करें, ठीक है। ये दोस्तों आपका कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, जो कि अगर इस तरह से आप तैयार करेंगे अपने आप को, तो 16 दिन में आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं दोस्तों, उससे भी कमेंट में करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।